Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing हेलो एवरीवन, videos हाउ आर just यू? for you. कैसे हो? चलिए, अब तक हमने क्या डिस्कस किया था? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट आवर टू चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड एंड चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला. टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर नेक्स्ट चैप्टर. आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. टू स्टोरीज, भाई यस. इसमें हम दो कहानियां पढ़ेंगे फ्लाइंग के बारे में. अब फ्लाई करता कौन है? एरोप्लेन, यस. बर्ड्स, यस. तो दो स्टोरीज हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक एरोप्लेन के बारे में. वन बाय वन वी विल डिस्कस. तो यहां पर बने रहना है. So let's proceed our today's session with a positive hope and vibe. So the name of the chapter is Two Stories About Flying. His first flight, that is a part 1, and Black Aeroplane, that's the part 2. His first flight, written by Lime O. Flaherty. राइटर का नाम यहां पे रखना है, यहीं पे रखना जरूरी है. एंड सेकंड इज ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेट. राइट. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट वन, हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज से हमें पता चल गया कि कोई बॉय है या कोई पक्षी है. ठीक है जी. हिज यूज होता है मेल पर्सनैलिटी के लिए. अब बॉय तो उड़ नहीं सकता, का पंख लगा के उड़ा दें, पापा का परा बना दे, नहीं बनेगा. राइट. सो हिज फर्स्ट फ्लाइट, यहाँ पे एक छोटे से प्यारे से पक्षी की बात होगी. चलिए, बिफोर यू रीड, आपको पता है चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताते हैं. सिंस द अर्लीस्ट टाइम, पहले के समय से ही ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज. राइट. इंसान ने हमेशा से सपना लिया है आसमान को जीतने का. हियर आर द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. तो यहाँ पे दो कहानियां हैं. अ यंग सीगल, तो पक्षी कौन है? सीगल है. ही इज अफ्रेड टू फ्लाई, बट वो डरता है उड़ने से. हाउ डज ही कॉन्क्यूर हिज फियर? वो अपने डर से कैसे जीतता है? लास्ट स्टोरी में क्या पढ़ा है? नेल्सन मंडेला जी ने भी, डर से जीतना इज यू आर ब्रेव. तभी आप बहादुर हो. आपको किस चीज का डर ही नहीं है तो बहादुरी किस बात की? सेकेंड, अ पायलट इज लॉस्ट इन अ स्टॉर्म क्लाउड्स. एक पायलट है जो बादलों में खो जाता है. राइट. डज ही अराइव सेफ? क्या वो अच्छे से लैंड कर पाता है? क्या वो सेफ हो पाता है? कौन उसकी मदद करता है? क्या वो किसी की मदद करता है? ये सारा क्या है? स्टोरी में सस्पेंस है. तो चलिए, वी शुड स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक और द फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. ledge क्या है? नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल ऑफ क्लिफ. जैसे एक पहाड़ी होती है, उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर यहाँ पे बैठा हुआ है कौन? सीगल. अनुराधा नहीं बैठी हुई. राइट. बर्ड बैठा है. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, तो कितने भाई हैं उसके? दो भाई हैं और एक बहन है. हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, वो पहले ही उड़ गए हैं. डिंग डिंग, मतलब उनको उड़ना आता है. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, बट बेचारा वो यंग सीगल है, वो उड़ने से डरता है विद देम. समवन व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड टू ब्रिंक द ऑफ द ledge and attempt to flap his wings, he became afraid of. क्या हो रहा है? जैसे ही वो लिटिल रन भागता है फॉरवर्ड टू ब्रिंक ऑफ द ledge की तरफ, किनारे की तरफ. अटेम्प्टेड टू फ्लैप, फ्लैप होता है जैसे वो पंखों को ऐसे ऐसे करते हैं. ठीक है. बट जब तक वो पंखों को ऐसे फ्लैप करता है, बट वो डर जाता है और फिर उसे खोलता नहीं है पंख और नहीं उड़ता है. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब वो क्या देखते हैं कि जो सी है, समुंदर है, जो नीचे है, beneath है, stretched down, right? It was such a long, मतलब बहुत ज्यादा गहरा है. अब आपको चोटी के ऊपर खड़ा कर दो तो भाई कईयों को तो इतना हाइट का फोबिया है, वो नीचे देखते भी नहीं है. राइट. कि मैं देखूंगा तो शायद गिर जाऊंगा. तो वो तो था ही यंग सी का, तो उसको भी ऐसा ही डर था. He felt certain that his wings would never support him. उसको लगता था कि मेरे पंख कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करने वाले हैं. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. वो क्या करता है? He bent his head, ऐसे करता है, and ran away back to the little hole under the ledge. तो जो ledge के ऊपर कोई इधर होल बना होगा, वो सिर्फ नीचे फेंक लेता है. जब हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो वापस चले जाते हैं और वो भी ऐसे ही होल के पास जाके बैठ जाता है. Where he slept at night, जहां पे वो रात को सोता है. ठीक है. तो पहले वो एक शायद थोड़ा सा हौसला दिखा के करने की कोशिश करता है, बट जब हमसे बार बार नहीं होता है, so we feel
डिसअपॉइंटेड, वो भी डिसअपॉइंट हो जाता है और यहाँ के सो जाता है. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज little sister whose wings were far shorter than his own ran to brink, flapped their wings, flew away. ठीक है, बल्कि उसको और इस चीज का भी दुख है, जो उसके भाई बहन है वो शायद उनसे छोटे भी हैं, उसकी जो लिटिल सिस्टर है उनके पंख भी उससे छोटे हैं, बट वो भी भागते हैं पानी में, फ्लैप्स करते हैं विंग को और उड़ भी जाते हैं. तो ये भी चीज है. अब हमारे मार्क्स आ गए, हमने बहुत मेहनत करी, कोशिश कर रहे हैं मतलब करने की, फिर भी 80 आए. उतना उतना दुख नहीं हुआ जब किसी फ्रेंड के 90 आ गए, हो गया ना दुख. तो इसी तरह उसको भी ये चीज और ज्यादा बुरी लग रही है कि वो मेरे से छोटे हैं, वो ये सब कुछ कर सकते हैं, बट व्हाई कांट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता. He failed to muster up courage, right? वो उसके अंदर हिम्मत बन ही नहीं रही, मतलब मस्टर्ड अप होते इकट्ठी करना, वो नहीं इकट्ठी कर पा रहा. To take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, right? तो वो अपने अंदर मस्टर्ड अप नहीं कर पा रहा, इतनी हिम्मत नहीं ला पा रहा है, राइट? कि वो डेस्परेट हो कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, बट उसमें हिम्मत नहीं आ पा रही है. उसके मम्मा और पापा had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब upbraiding क्या है? स्कोल्डिंग करना, ठीक है? स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना. अब उनके माँ बाप, अब अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी मम्मा कह रही वो देखा ना वो उनका बेटा पढ़ रहा है, वो देखा ना उनकी बेटी पढ़ रही है, तो आपको वो डांट रहे हैं, राइट? अगर तूने ना नंबर लेके आया, तुझे नहीं खाना मिलने वाला, तुझे नहीं फोन लेके देने वाली, तुझे नहीं फोन लैपटॉप मिलने वाला. तो इसी तरह से हर की मम्मी पापा तो भाई मम्मी पापा ही होते हैं, तो वो भी उसको डांट रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं. टू स्टार्व मतलब भाई तुझे खाना नहीं मिलने वाला, ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक तुम नहीं उड़ते हो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बल्कि वो अपनी उसकी लाइफ तक भी आ गई थी कि भाई तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, पर फिर भी बेचारा मूव नहीं कर पा रहा. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near to him. कितने घंटे हो गए थे भाई? 24 घंटे हो गए थे, कोई उसके पास ही नहीं आया. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister. वो सारा दिन यही देख रहा था कि उसके भाई बहन उसकी मम्मी पापा के साथ उड़ रहे हैं. Perfectly them in art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. उसके माँ बाप बाकी भाई बहनों को सिखा रहे हैं कैसे वाइव्स में स्किम करना है, वेव्स में समुद्र की, कैसे वहां से मछली पकड़ के लेके आनी है अपनी चोंच के साथ या पैरों के साथ. He had in fact sees his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock, right? बल्कि उसने ये भी देख लिया कि उसके भाई ने एक फर्स्ट हैरिंग, वो एक ने मछली का है जो मछली के जैसे कीड़ा, उसको पकड़ भी लिया है, सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, राइट? हैरिंग का मतलब है उसको पकड़ भी लिया है, डिवोर इट एंड स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. अब जब उसके बड़े भाई ने मछली पकड़ ली है, ठीक है, वो आके बैठ गया है. अब भाई अगर किसी ने अच्छा कुछ कर लिया तो माँ बाप क्लैपिंग कर रहे हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं, राइट? कैकल कैकल अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे हैं. मतलब जब आप अच्छे नंबर लोगे तो फिर पेरेंट्स खुश हो जाते हैं ना. इन द सेम वे सीगल के जो ब्रदर ने भी एक फिश पकड़ ली थी, सी फिश पकड़ ली थी, तो वो आके रॉक के ऊपर बैठ गया था उस सी फिश को लेके, तो उसके माँ बाप आस पास घूम रहे थे, मतलब उसको प्राउड मोमेंट फील करवा रहे थे. एंड द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज, राइट? अब क्या हो गया? ऑल द मॉर्निंग, सुबह से लेके सारा परिवार, राइट, बिग प्लेट्यू के ऊपर बैठा हुआ है, ऑपोजिट है जो उसकी जगह के, मान लीजिए वो इधर बैठा है तो वो इधर पेरेंट्स और सारा परिवार बैठा हुआ है, और वो क्या कर रही है? इस सीगल को टॉन्ट कर रही हैं, मतलब उसके ऊपर तंज कस रहे हैं कि तुमसे नहीं हो रहा है, तुम कॉवर्डाइज हो, मतलब कावर्ड हो, कावर्ड मतलब तुम डरपोक हो, यू कांट डू दिस. व्हाई? वो उसको सिर्फ महसूस करवाना चाहते थे कि शायद हम उसको ऐसा बोलेंगे तो वो उड़ने लगे. ठीक है जी, बेचारा सीगल. देखिए, ये देखो, ये होता है क्लिफ यहाँ पे, ठीक है, बाकियों को वो देख रहा है बट उससे नहीं हो पा रहा है. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ठीक है जी, अब आना शुरू हो गया है. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ ही फेल्ट द हीट. अब देखिए असेंडिंग क्या होता है कि पहले छोटा बड़ा, पहले थोड़ा सा सन निकला, फिर अब बड़ा हो रहा है. जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है तो सूरज जी तो बढ़ेंगे ही ना, तो अब उसको गर्मी भी लगने लगी है, हीट फील होने लगी है सीगल को, बिकॉज ही हैडंट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि भाई उसको खाना भी नहीं मिला. सबसे पहली बात, आप खाने के भूखे, ऊपर से गर्मी भी हो रही है, तो आप बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे, राइट? उतनी गर्मी होगी भी नहीं जितनी आपको फिर और लगने लगेगी. He stepped slowly out the brink of the edge,
ledge and standing on a one leg with another leg hidden under the wing. अब वो क्या कोशिश कर रहा है, ध्यान से पिक्चर, एक पैर उठा रहा है, ठीक है जी। सो वही वो कहना चाह रहे हैं, ही स्टेप्ड स्लोली, आगे आया, ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे पर, एक लेग के ऊपर खड़ा है, दूसरे लेग से क्या कर रहा है, अपने पंखों के साथ उसको छिपा रहा है। ही क्लोज्ड वन आई देन अनदर, कभी एक आंख बंद करता है, कभी दूसरी करता है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो आपकी तरह नखरे कर रहा है वो दिखा रहा है कि मैं सो रहा हूं, है ना, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना नहीं दे रहे, मेरे से नहीं हो रहा है। एंड pretended टू बी फॉलिंग asleep, ठीक है, तो वो ये शो कर रहा है कि मैं सो रहा हूँ। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ इट, उसको लगा कि मैं ऐसा करूंगा शायद मेरी मम्मी आ जाए, शायद मेरे पापा आ जाए तो वो खाना दे दे, है ना। अब हर एक के पेरेंट्स उतने प्यारे भी नहीं हो सकते, उनको पता है कि हमें थोड़ा ब्रेव बनना है, तो उन्होंने, किसी ने नोटिस नहीं किया कि भाई नहीं, इसकी तरफ नहीं देखेंगे, नहीं तो इसके अंदर हिम्मत नहीं आएगी। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स sunk into their necks। अब डोज क्या होता है, थोड़ी सी जब आप नींद लेते हो, तो वो देख रहा है कि मैं तो सिर्फ नखरे कर रहा हूँ सोने के, बट मेरे जो भाई बहन है वो डोज कर रहे हैं, वो सिर को ऐसे नीचे कर रहे हैं प्लेट्यू की तरफ, ठीक है जी, उनका नेक भी नीचे को हो रहा है, और वो डोजिंग होता है थोड़ी देर के लिए आराम फरमाना या थोड़ी सी आंख लग जाना। हिज फादर वाज प्रीइंग द फेदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक। अब उसके पापा क्या कर रहे हैं, भाई बहन तो सो रहे हैं, प्रीनिंग होता है जैसे थोड़े थोड़े पंखों को निकालना, ठीक है, तो चुनते हैं पंखों को ताकि उनके जो पंख है वो अच्छे से दोबारा से फेस सेटल्ड हो जाए। मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, बट माँ तो माँ है, तो माँ उसकी जो है सीगल की तरफ देख रही है। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन अ प्लेट्यू, तो हम्प क्या होता है, जैसे कैमल का हम्प होता है थोड़ा ऊंचा, तो वो भी ऐसे एक ऊंची जगह पे बैठी हुई है। हर व्हाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड राइट, नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश। अब वो आगे को ऐसे करके बैठी हुई है। अब क्या है, उसके पास एक फिश है जिसको वो टोर फाड़ रही है, ठीक है, हाथों पैरों के साथ उसको ऐसे 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 नोच रही है। एंड ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोक, राइट, उसको ऐसे 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 नोच के साथ, चोंच के साथ नोच रही है, पैरों के साथ पकड़ रही है, और उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के साइड पे कर रही है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम मतलब किसको, सीगल को। अब वो देख रहे हैं कि उसकी मम्मी एक तरह खाना बना रही है ना, बात तो वही आ गई जैसे हमारी मम्मी खाना किचन में बना रही है, तो वो भी एक तरह का खाना निकाल रही है। अब हमें पता चले कि भाई किचन में बन रहा है हमारा फेवरेट खाना, तो हमारा ध्यान तो उधर आएगा ना, तो हम और पागल हो जाएंगे, कब बनेगा कब बनेगा, बस उसको भी था कब मिलेगा कब मिलेगा। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट हिम। अब वो क्या कर रहा था, उसको लगा वो वेट हिम मतलब शार्पन, वो उसको लगा कि शायद ये खाना मेरे लिए तोड़ा जा रहा है, मुझे मिलेगा, मैं अपनी चोंच को तेज कर लेता हूँ। गा 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 ही क्राइड बेगिंग फॉर हर, राइट, बेगिंग होता है एक तरह की भीख मांगना। अब यहाँ पे भीख के लिए नहीं, जैसे किसी को रिक्वेस्ट की फॉर्म में बोल रहा है अपनी मम्मी को अपनी आवाज में गा 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 के, मतलब मुझे फिश दे दो, मुझे फिश दे दो। हर टू ब्रिंग हिम, उसको लगा ऐसे करूंगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। सम फूड, गा कूल आ शी स्क्रीम्ड बैक। अब माँ है वो भी जवाब जरूर दे रही है, ठीक है, उसने भी बोला गा कूल आ, शी स्क्रीम्ड बैक, उसने उस चीज का जवाब दिया डेरिसिवली। डेरिसिवली मतलब क्या है, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड, मतलब इग्नोर करती है, ठीक है। स्टूपिड का मतलब यहाँ पे मूर्खों की तरह की, ठीक है, तो बोलते रहो मैं नहीं आने वाली तेरे पास। जब आप अपनी मम्मी को बोलते ना यार दे दो खाना, पढ़ूंगा पढ़ूंगी, तो वो कहते मैंने नहीं बोलना, तो दे आर इग्नोरिंग यू इन द सेम वे, क्योंकि माँ बाप सबके सेम है, तो वो इग्नोर करने के लिए उसकी मम्मा ऐसा कर रही थी। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute और he uttered a joyful scream, ठीक है, तो वो बार बार kept calling, बार बार बुला रहा था, गा गा गा, आफ्टर मिनट थोड़ा ऊंची से स्क्रीम करके बुलाने लगा कि सुन लो, उस तरह से। His mother had picked up a piece of a fish, उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा उठाया and was flying across to him, और उसके मतलब उसके आसपास आने लगी। अब वो खुश हो गया कि शायद अब मेरा काम चल गया। So he leaned out eagerly tapping the rope with his feet, right, वो ईगरली मतलब खुश होके रॉक को पैरों के साथ टप 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 करने लगा, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। वो फटाफट आने की कोशिश करने लगा, जितना पास है हम फिर से उड़ गए। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. फिर से वो उसके पास अपने पंखों को मोशनलेस घुमाती हुई अपनी चोंच में उस फिश के टुकड़े को लेके गई, ऑलमोस्ट उसकी पास ही पहुंचने वाला था, वो फिर से पीछे हट गई। मतलब वो उसको मोटिवेट करना चाह रही थी, अब वो उसको ललचा नहीं रही थी, वो उसको ये नहीं थी कि हाँ मैं दूंगी और दे नहीं रही थी, बस वो उसको ये कहना चाहती थी कि भाई तुम उठ सकते हो, तुम उड़ सकते हो, पकड़ो ना मेरी चोंच में से आके। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer and then maddened by hunger. अब वो वेट करता रहा पर वो नहीं आई, ठीक है, वो सरप्राइज हो गया कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है, मेरे पास भी आ रही है, मुझे दे नहीं रही है, तो वो पागल हो गया था हंगर के कारण।
भूख के कारण। He dived at the fish with a loud scream. He fell outward and downward into the space. अब क्या है, उसको लगा कि मुझे क्यों नहीं दे, क्यों नहीं, वो पागल हो रहा था खाने के लिए, उसने डाइव लगाया, मतलब वो उड़ने की कोशिश करने लगा, मछली को पकड़ने की कोशिश करने लगा, ऊंची स्क्रीम, ऊंची आवाज में चिल्लाया, आउटवर्ड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, गा 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 गा, समथिंग लाइक दैट। देन अ मॉन्स्टर टेरर, मॉन्स्टर मतलब एक भयानक सा डर, मॉन्स्टर की तरह, सीज्ड हिम, हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसको लगा, अब वो उड़ तो गया मछली को पकड़ने के लिए, बस को लगा मेरा दिल रुक गया है, मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर आ गया है। ही कुड हियर नथिंग, जब मान लीजिए आप कहीं कहीं ऐसी जगह पे गए हो जहां पे आप नहीं लग रहा था कि जा सकते हो, बट चले गए, अब आप डरे हुए हो, सुन्न भी हो गए हो, बट वो चीज आप कर रहे हो कि नहीं मैंने करना ही करना है। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ऐसा सिर्फ थोड़ी देर के लिए कि उसका दिल एकदम से धक करके रुक गया है ना, और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और उसको लगा कि कुछ भयानक सा हो गया है, बट वो थोड़े मोमेंट के लिए होता है, उसके बाद हम फिर से वैसे हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अब उसको क्या लगा, वाह मैं तो उड़ रहा हूं, मेरे पंख खुल चुके हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, हवा भी उसके मतलब उसकी तरफ के लिए आ रही थी, उसके पंखों को उड़ाने में हेल्प कर रही थी। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब उसको लग रहा था मेरे पंख हवा को काट रहे हैं, हवा मेरी तरफ आ रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब उसका सिर नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, वो उड़ना रहा था, उड़ रहा था, खुश था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, अब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको कोई भी डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हाँ बट वो थोड़ा डिजी था, डिजी मतलब अनकंफर्टेबल था, मतलब उसको चक्कर आ रहे थे। क्यों भाई, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, उड़ने के चक्कर नहीं थे, खाना नहीं खाया हुआ था, ठीक है, तो उसका बैलेंस उतना नहीं बन पा रहा था। अगर हम भी खाना ना खाएं और पढ़ने बैठ जाए तो नहीं पढ़ा जाएगा ना, सो वी विल फील डिजी सेम वे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड upwards, ga 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 gaku ga, his mother swooped past him, her wings making a loud noise। अब फिर से वो उड़ रहा था और फिर से वो आवाज करने लगा, गा गा गा, अपनी माँ को बुलाने लगा। अब माँ ने भी जवाब दिया, गाकू गा, राइट, और मदर ने अपने विंग्स को ऐसे किया और उसमें से नॉइज आई। आपको पता होगा जब भी पक्षी अपने बर्ड्स अपने वेदर्स को हिलाते हैं तो उसमें से कुछ आवाज आती है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, तो उसने भी, आगे बच्चे ने फिर से जवाब दिया अपनी माँ को आवाज में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब उसके पापा भी चिल्लाने लगे हैं, किस खुशी में चिल्लाने लगे हैं। He saw his two brothers and his sisters flying around him, curventing and banking and soaring and diving। अब curventing क्या है, leaping like a horse, banking क्या है, flying with one wing higher than the other। अब सारे ही क्योंकि बहुत खुश है कि वो उड़ रहा है, तो सारे उसके आसपास जैसे घोड़े उड़ रहे हैं, खुशी का माहौल उड़ रहा है, कोई अपने पंख हिला रहा है, कोई अपने पंख हिला रहा है, कोई इधर को डाइव कर रहा है, कोई उधर, मतलब उसको चीयर कर रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly। भाई वो तो भूल ही गया सीगल कि मैं तो कभी उड़ ही नहीं सकता था। And commanded himself to dive and soar and curve, shrinkling shrilly। ठीक है, वो साउंड shrinkling shrilly निकाल रहा था, कभी इधर जा रहा था कर्व की तरफ like a horse, right, leaping, कभी इधर ऊंचा नीचा, ऐसे मतलब अलग अलग मूवमेंट्स कर रहा था। He was near the sea now, वो समुद्र के पास था। Flying straight over, सीधा निकल रहा था। Facing straight out over the ocean, अब वो समुद्र है मान लीजिए, ठीक है, और ये पक्षी है, ये उड़ रहा है, समुद्र की तरफ देख रहा है, सीधा उड़ता जा रहा है। He saw vast green sea, उसने देखा कि समुद्र के नीचे कुछ सी के नीचे कुछ ग्रीन ग्रीन चीज है, राइट, with the little ridges moving over it, and he turned his beak sideway and called amusedly, right। अब वो कुछ देख रहा है कि इसमें मैं भी अपनी चोंच पानी में डालू, कुछ पकड़ू, कभी इधर जा रहा है, फिर उठ रहा है, इधर जा रहा है, मतलब हिज बीक के साइड वे कोई ना कोई चोंच के साथ वो कर रहा है किसी फिश को पकड़ने के लिए या किसी कीड़े को पकड़ने के लिए। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him। अब उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, तो ग्रीन एक लैंड है उसके ऊपर, वहां पे उसके पास बैठ गए हैं। They were beckoning to him, कॉलिंग श्योरली, राइट। बैकॉनिंग का मतलब भी वही होता है कि किसी को जब आप लोग मोटिवेट करके बोलते हो कि हाँ भाई तुमने कर लिया है, तुम और कुछ कर सकते हो, राइट, वो अपने साउंड में चिल्ला चिल्ला के उसको ये कह रहे हैं। He dropped his legs to stand on a green sea, his legs sank into it। अब उसने क्या किया, अब उसने वो ग्रीन जो समुंदर था, सी था,
उसमें अपनी लेग्स को रखा। अब लेग्स को अगर पानी में रखेंगे तो उसकी लेग क्या है, सैंक, डूबने लगी पानी में। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, अब फिर से वो डर गया कि कुछ होने लगा है। मैं तो यहाँ पे अभी तक तो उड़ रहा था, थोड़ा सा बीक अंदर लेके जा रहा था, बाहर निकाल रहा था। अब जब मैंने अपनी टांगे यहाँ पे रखी तो मेरी टांगे अंदर जाने लगी। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, तो फटाफट घबराहट से वो अपने फ्लैप करने लगा, विंग्स को, पंखों को हिलाने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, बट उतना जोर उसमें नहीं आ रहा था कि वो जितनी तेज भी चाहे फ्लैपिंग द विंग्स कर रहा था, नहीं उससे उड़ा जा रहा था, क्योंकि वो थक चुका था और हंगर से मरा जा रहा था। He couldn't rise, exhausted by a strange exercise, right? वो नहीं उड़ सक रहा था, क्यों? exhausted था, tired था, क्योंकि कुछ strange सा उसके साथ हो रहा था। एक्सरसाइज मतलब को कभी उड़ना, कभी बैठना, बिना खाने के, और एक एक्साइटमेंट अलग, और मदर फादर का अलग से चेयर करना, भाई बहनों का अलग से चेयर करना। His feet sank into the green sea, उसके पैर डूबते ही जा रहे थे उस ग्रीन सी में। And then his belly touched it and he sank no farther, अब उसका बेली, पेट भी पानी को थोड़ा टच करने लगा था। He was floating, अब वो तैरने लगा था, उड़ने की बजाय पानी में तैरना शुरू हो गया। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। अब उसकी फैमिली क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी, तारीफ कर रही थी, और अपनी चोंच से उसको खाना दे रही थी, डॉग फिश, राइट? मतलब जो भी फिश उन्होंने पकड़ी होगी वो उसको खिलाने के लिए दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली। सो दैट वाज द एंटायर चैप्टर, द पार्ट 1, राइट? कैसे, हाउ वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट की एक सीगल की स्टोरी है। इनिशियली ही वाज स्कैर्ड, बट बाद में उसके अंदर करेज आ गया। लेके उसके अंदर करेज कौन आया? उसकी मम्मी ही लेकर आई है, राइट? समटाइम्स आवर पेरेंट्स shows that they are strict, sometimes our parents shows that they are strict, but normally they are not. Why they shows that strictness? वो ऐसे strictness क्यों दिखाते हैं? ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। तो उसकी माँ ने भी पता था कि वो उड़ सकता है, that's the reason he has feathers, but उसको यूज करने नहीं आ रहे हैं विंग, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। So they took that initiative, उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया। पहले उसको थ्रेटन किया, उसको डराया, राइट? उसको प्रेज नहीं किया, उसको कायर बोला, कावर्ड बोला, बट जब उसकी माँ उसके साथ तो खाने का टुकड़ा लेके आई, बट उसको खाने नहीं दिया, तो शायद उसको इतनी भूख थी कि वो उसने जंप किया और अपने विंग्स को फैला लिया और वो खाना पकड़ने की कोशिश कर ली, जिससे उसको पता चला। पहले तो एकदम से डर गया, दिल रुक गया, कुछ नहीं हो रहा, पूरे कान सब कुछ बंद हो गया, बट सेकंड ही सेकंड क्या हुआ, उसके बाद उसको पता चला कि भाई मैं उड़ सकता हूँ, मुझे तो कभी लगता ही नहीं था मैं उड़ पाऊंगा। और फिर वो खुशी से इधर उधर, उसके मदर फादर, 2 brothers 1 sister, they were also praising him, वो भी उसकी प्रेज करने लगे, उसको फूड देने लगे। फूड नहीं मिलने के कारण, हंगर के कारण, वो पानी में पहले उड़ रहा था समुद्र के ऊपर, फिर वो डूबना लगा, मतलब तैरने लगा एक तरह से, पर उनके माँ बाप ने फिर उसको खाना दिया, प्रेज किया। सो दैट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो लीजिए आप भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट आज ही, मतलब आज ही पढ़ना शुरू कीजिए, वीडियोस को देखते रहिए। We are going to do the क्वेश्चन आंसर्स। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग जो मैं हर चैप्टर में बोलती हूँ। ये नहीं कि आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस कर लिए एंड देन यू फील लाइक ओके इट्स ओके आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। नो नो नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर। सो द एंटायर इंफॉर्मेशन, द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द चैप्टर इज मैंडेटरी। तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? हम टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट? बट दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर। अगर चैप्टर आता है सो वी कैन राइट एनी आंसर रिलेटेड टू चैप्टर ओनली। बट लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। So firstly we are going to start short question answers. पहले हम short question answers से शुरू करते हैं। So what was the name of the chapter? His first flight, जिसमें हमने seagull के बारे में पढ़ा था। Initially he was so shy and initially he was not able, like he was thinking he is not able to fly. उसको लगता था, वो bird भी था, but फिर भी उसको लगता था मैं उड़ नहीं सकता हूँ, right? फिर उसके parents ने जिस तरह भी उसको motivate किया, either in a positive or a negative form, but at the end he flied, right? End में उसने fly किया and he was too हैप्पी कि हाँ चलो थोड़ी सी करेज मैंने दिखाया एंड आई गॉट सक्सेस, मुझे सफलता मिल गई। तो इसी तरह से आपने हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, मुझे कुछ नहीं आता है, कैसा होगा, इंग्लिश टफ लैंग्वेज है, मुझे लिखना नहीं आता है, मुझे पढ़ना नहीं आता है। एवरीथिंग इज एज इजी एज एबीसी, इट्स ओनली योर करेज। आपके अंदर की आत्मा को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो चलो भाई मुद्दे पे आते हैं। So, who was alone on the ledge? कौन था जो ledge थी, वो किनारा था, कौन उस पे अकेला था? भाई सीगल था। The young seagull was alone.
Why was he afraid? क्यों डर रहा था? He was afraid to see the vast expanse of the sea beneath him. जो नीचे था कि भाई जो समुंदर है, sea है, वो बहुत फैला हुआ है, बहुत गहरा है, नीचे है, तो उसको लगता था मैं उड़ नहीं पाऊंगा. उसको किसको? सीगल को. Who tried to encourage him? तो उसको encourage करने की कोशिश किसने की? उसके फादर ने, मदर ने, ब्रदर्स ने, सिस्टर ने. 2 ब्रदर्स और 1 सिस्टर थी. ठीक है. His parents मतलब mom and father both, brothers and sister encouraged him. For nearby how many hours he remained hungry? तो कितने घंटे वो भूखा रहा था? 24. He remained hungry for about 24 hours. मतलब एक पूरा दिन रात 24 घंटे वो भूखा रहा. Who gave him a piece of fish? किसने दिया? उसकी मम्मा ने लेके आई थी ना, तो उसको लगता था हाँ मैं मम्मा को ऐसे करूंगा तो शायद मेरी मदर मुझे दे देगी. So his mother gave him a piece of fish. How did he fly? तो लास्ट में कैसे फ्लाई किया? राइट. When he dived the wind, जब उसने ऐसे छलांग लगाई हवा की तरफ, क्यों? Rushed against the breast feathers, then under his stomach and against his beak. राइट. तो उसकी जो ब्रेस्ट थी वो आगे आई पंखों के साथ, स्टमक अंदर को गया और उसके विंग्स खुल गए और वो उड़ना शुरू करने लगा. राइट. दिस मेड हिम फ्लाई. तो इसीलिए तो वो उड़ेगा ना, क्योंकि उसके विंग्स खुले. ऐसे उड़ेगा पक्षी, तो ऐसे 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 करके उसके पंख खुल गए एंड ही फ्लोन. तो वो उड़ गया. ही हैज फ्लोन. तो यही कुछ क्वेश्चंस थे वेरी शॉर्ट में. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. व्हाई वाज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? राइट. जो आपके टेक्स्ट बुक के है. क्यों डर रहा था? क्यों डर रहा था कि भाई मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि वो समुंदर गहरा बहुत था. विनीत नीचे उसको बहुत ऊंचाई से देख रहा था. सो सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फेल्ट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. विंग्स मतलब फेदर्स की, उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. ही फेयर्ड फॉलिंग इनटू द सी बिलो एंड डाउटेड हिज एबिलिटी टू फ्लाई लाइक हिज सिबलिंग्स. अब सिबलिंग्स कौन होते हैं? भाई बहन, ब्लड रिलेशन, रिश्ता. बाकी वाले चाचा मामी मासी ताई, कजन, सिबलिंग्स, रियल ब्लड रिलेशन. उसको डर ये था फॉलिंग इनटू द सी बिलो, गिर जाएगा. क्यों भाई? अगर मैं उड़ ही नहीं पाऊंगी, माउंटेन पे खड़ी उड़ ही नहीं पाऊंगी तो डम नीचे. वैसे तो मैं वैसे भी नहीं उड़ पाऊंगी, ये पक्षी की बात हो रही है यहाँ पे. तो उसको डाउट था कि मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है. आई एम नॉट कैपेबल. What to do? What? To fly. That's the reason he was afraid. Why was the young seagull afraid to fly? It is just a repeated question. We have already discussed about it, right? अगर लिखना चाहते हो ये कि why was the seagull afraid to fly, तो इसके कुछ सेकंड वर्जन दिया हुआ है. The young seagull was afraid to fly due to lack of confidence. तो ये भी लिख सकते हो. ये क्यों मैंने पढ़ा दिया दोबारा से कि लॉन्ग आ जाता है तो उधर से कुछ लाइनें उठाओ, इधर से कुछ लाइनें उठाओ और बन गया आपका क्वेश्चन. लैक होता है कमी होना किस चीज की. उसके अंदर कमी थी किस चीज की? ग्लूकोन डी की? नहीं. किसकी? कॉन्फिडेंस की भाई. एंड फेयर ऑफ फॉलिंग. ही थॉट, उसको लगा हिज विंग्स वर टू वीक एंड वाज स्कैर्ड. स्कैर्ड का मतलब डर जाना. ऑफ लिविंग द सेफ्टी ऑफ द लेज. तो उसको लगता था कि उसके पंख इतने स्ट्रांग नहीं है कि वे उड़ पाएगा और उसको डर लगता था कि वो उस लेज को ना छोड़े, वही उसका सेफ्टी पॉइंट है, नहीं तो वो गया समुंदर में. डिस्क्राइब द यंग सीगल्स फर्स्ट फ्लाइट. तो कैसी थी उसकी फर्स्ट फ्लाइट? The young seagull's first flight happened when he was hungry and saw his mother with a piece of fish. हुई कब? जब वो बहुत भूखा था, उसकी माँ फिश के साथ लगी हुई थी. बाकी सारे तो अपना अपना बिजी थे. उसके फादर जो थे, राइट, फादर जो थे वो अपने फेदर्स को प्रिंसिंग कर रहे थे, उसमें से ऐसे 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 करके कुछ निकाल रहे थे और पंखों को अच्छा कर रहे थे. भाई बहन थोड़ा सा डोज ऑफ हो रहे थे, सोने के लिए तैयार हो रहे थे. बट मदर थी जो फिश के साथ लगी हुई थी. वाई? बिकॉज शी वांटेड, राइट, वो चाहती थी कि वो सीगल उसको देखे और वो उड़ने की कोशिश करे. हिज मदर विद द पीस ऑफ फिश. इन हिज एक्साइटमेंट ही जम्प्ड टुवर्ड्स. तो उसको था कि मैं मम्मी की चोंच से खींच लूं, मम्मी से ले लूं वो फिश. तो एक्साइटमेंट में उसने जंप किया एंड टू हिज सरप्राइज स्टार्टेड फ्लाइंग. तो भाई अगर जंप करेंगे तो डर के मारे, चाहे हम ऐसा ऐसा करने लगे, तो वो करने लगा. एट फर्स्ट ही वाज टेरिफाइड, स्कैर्ड, डर गया कि नहीं होगा. बट सून ही फेल्ट द wind under his wings and began to enjoy flying. तो भाई जो विंड है वो तो उसके विंग्स के साथ आ गई, इसके नीचे उसको और पुश कर रही है ऊंचे उड़ना के लिए. ग्लाइडिंग ओवर द सी विद हिज फैमिली. तो वो भी समुद्र के ऊपर अपने परिवार के साथ झूमने लगा. आई मीन टू से उड़ने लगा. हाउ डिड सीगल्स पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई. तो कैसे उन्होंने उसको मोटिवेट किया? भाई पहले तो वो उसको समझा रहे थे, वो नहीं समझ रहा था, फिर डांटा, अकेला छोड़ दिया, मतलब ऐसा कुछ किया. द सीगल्स पेरेंट्स इनकरेज हिम टू फ्लाई बाय कॉलिंग टू हिम एंड स्कोल्डिंग हिम. कॉलिंग मतलब उसका नाम ले रहे थे, फिर उसको कायर कायर भी कहने लगे थे, फिर उसको डांटने लगे. किसके लिए?
कॉवर्डाइज, राइट? कॉवर्डाइज का मतलब कॉवर्ड से ही लिया गया है, कायरता, कायर अगर कोई हो जाता है। दे इवन थ्रेटेंड मतलब धमकी देना। व्हाई आर यू थ्रेटनिंग मी, तुम मुझे क्यों धमकी दे रहे हो? सो दे इवन थ्रेटेंड टू लीव हिम अलोन ऑन द लेज, कि भाई तुम्हें यहीं पे छोड़ देंगे। यूज फूड एज अ बेट टू टेम्प्ट हिम टू जंप एंड फ्लाई। तो उन्होंने एक तरह कहते हैं ना कि हमने एक रिश्वत सी देते हैं या कोई चीज ऐसी टेम्पटिंग होता है किसी चीज की तरफ, ऐसे जीभ लपलपाना कि अगर इसके सामने खाना लेके आएंगे तो इसको टेम्प्ट होगा कि हाय मुझे ये खाना है, तो शायद इस खाने के लालच में ये जंप करे और फ्लाई करना शुरू कर दे। तो उन्होंने बहुत कुछ किया, उसको कावर्ड बुलाया, उसको डांटा, उसको थ्रेटन किया, उसको खाना नहीं दिया। सो दे डिड अ लॉट ऑफ स्टफ। Discuss the differences in the behavior of the young seagull in the very beginning and at the end of the story. तो अब आपने स्टोरी की बिगिनिंग भी पढ़ी है, आपने स्टोरी का एंड भी देखा है, तो कहते हैं कि बताइए आपको कैसा डिफरेंस लगा, क्या कुछ चेंज लगा? ऑफ कोर्स भाई, पहले वो डर रहा था, ठीक है, कायर लग रहा था, उसको लग रहा था कि मेरे विंग सपोर्ट नहीं करेंगे, बट जब वो उड़ा तो उसको लगा मैं हूं शहंशाह। मतलब वो उसको लगा कि भाई दुनिया में कुछ इससे अच्छी खुशी है ही नहीं, मैं भी अपने भाई बहनों की तरह उड़ सकता हूँ। सो ही गॉट दैट करेज, उसके अंदर वो हिम्मत आ गई। एट द बिगनिंग द यंग सीगल वाज टिमिड, छोटा सा टायर सा डरा सा हुआ, ठीक है, अफ्रेड एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस टू फ्लाई, ठीक है। तो पहले तो भाई वो टिमिड था, अफ्रेड था, और उसके अंदर कमी थी कॉन्फिडेंस की कि मैं नहीं उड़ सकता हूँ। बाय द एंड आफ्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट, जब उसने फर्स्ट फ्लाइट ले ली, ही बिकेम कॉन्फिडेंट, तो वो बन गया जॉयफुल एंड प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट। तो उसको गर्व हुआ कि हाँ अब मैं उड़ सकता हूँ, मैं खुश हूँ। ज्वाइनिंग हिज फैमिली इन द स्काई, तो उसने भी अपने परिवार को ज्वाइन कर लिया हवा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? बहुत बार हमने पढ़ लिया है कि भाई उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, उसको लग रहा था उसके विंग्स सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट? तो इसी से लॉन्ग क्वेश्चन बन गया, डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, राइट? और ऑल सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स? तो क्या आपको लगता है कि सारे जो भी यंग बर्ड्स होते हैं, ठीक है, पक्षी होते हैं, तो उनको उड़ते हुए पहली बार जब वो फ्लाइट लेते हैं तो वो नर्वस होते हैं, राइट? देखिए अब खुद को ही अज्यूम कीजिए, जब आप बच्चे होंगे या आपने कभी किसी बच्चे को देखा, अगर वो फर्स्ट स्टेप लेता है ना तो डरता है गिर जाऊंगा, तो वो अपने पैर ऐसे रखता ही नहीं नीचे को, कभी कोई थोड़ा सा ऐसे रख लेता है या ऐसे रखता है, तो उसके पेरेंट्स उसको हाथ पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं। लिखना नहीं उसको आता, उसको डर लगता है नहीं लिख रहा हूं उसे, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, तो पेरेंट्स हेल्प करते हैं। तो इसी तरह जो बर्ड्स हैं वो भी ऐसे ही फील करते हैं, दे ऑल्सो फील अफ्रेड इन द बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग में तो सबको स्टेप लेने में मुश्किल होती ही होती है, ठीक है जी। डू यू थिंक लाइक ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट्स चैलेंज? हाँ भाई, इंसान का बच्चे को भी तो प्रॉब्लम होती है ना। सो यस, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली बार उड़ रहा था, एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग, उसको डर था मैं गिर जाऊंगा, हर्टिंग हिमसेल्फ, और मुझे चोट लग जाएगी। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम व्हाइल फ्लाइंग, उसको लगता था कि मेरे पंख ही नहीं मेरी हेल्प करेंगे। अब जो छोटा बेबी भी होता है, बल्कि उसके पास भी लेग्स है, बट उसको भी यही लगता है ना कि मेरी लेग्स मेरा साथ नहीं देंगी, मैं नहीं चल सकता। So yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful. तो हाँ भाई, पहली बार कुछ करना ये चैलेंजिंग होता है, ये डर भरा होता है। All birds must be afraid to make their first flight. हर पक्षी को डर लगता है जब कोई भी पहली बार उड़ता है। जैसे कि सिमिलरली मतलब इंसान के बच्चे को भी उसी तरह a human baby is also afraid of taking the first step and find it challenging when he learns to crawl or stand up विदाउट सपोर्ट, ठीक है। तो बच्चे को भी क्रॉलिंग करना, रेंगते हैं जो, ठीक है जी, घुटनों के बल, या खड़े होते हैं बिना सपोर्ट के, तो उनको भी डर लगता है। तो वो सबको लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, तो उस समय क्या पीना है? पानी। गर्मियों का मौसम है, बी हाइड्रेटेड। ये सिंपल सा मैसेज था। क्वेश्चन नंबर 2, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। मैडेंड मतलब पागल हो रहा था जो उसको फूड, अब मैं ये कोई भी कोई कितना भूखा है, उसको वो छोटी सी चीज भी खाने की दिख रही है, उसको लगता है मैं खा लूं बस खा लूं। व्हाट डज दिस सजेस्ट? इस आपको क्या लगता है कि वो क्यों मैडेंड हो रहा था? क्योंकि उसको भूख लगी थी। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई? तो किस चीज ने मदद की फाइनली उसको उड़ने में? द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, एक्सट्रीमली हंग्री, राइट? इट वाज हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। तो भाई अल्टीमेटली एंड में उसकी भूख ने ही उसको उड़ने के लिए विवश कर दिया। इट्स हंगर
इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर टेयरिंग एट अ पीस ऑफ फिश। तो उसकी हंगर और बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ गई जब उसकी मम्मी टीयर कर रही थी, फाड़ रही थी मछली को टुकड़े टुकड़े, दैट ले एट हर फीट। उसकी मम्मा के जो पैर में थी मछली, उसके ऐसे ऐसे टुकड़े नोच रही होगी। इट क्राइड टू हर बेगिंग हर टू गेट सम फूड, राइट। तो वो तो रो रहा था ना कि हाय मुझे खाना दे दो, मुझे खाना दे दो, बेगिंग कर रहा था। बट इट्स मदर, राइट, केम टुवर्ड्स इट विद फूड इत हर बीक। तो उसकी इन हर बीक, तो उसकी माँ आई, बट वो सीधा खाना देने नहीं, उसने सिर्फ अपनी चोंच में उस खाने को लिया। इट स्क्रीम्ड विद जॉय। इट मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यंग सीगल की बात हो रही है, ठीक है। तो वो खुशी में चिल्लाया एंड एंटिसिपेशन की हाँ भाई मिलने वाला है, मेरी मम्मी चोंच में खाना लेके आ रही है। हाउएवर शी स्टॉप्ड मिडवे, बट वो तो रुक गई। इट वंडर्ड, इट मतलब कौन? यंग सीगल। वाई शी डिडंट कम नियरर, वो मेरे पास क्यों नहीं आई? नॉट बीइंग एबल टू रेसिस्ट और कंट्रोल इट्स हंगर एंड एनी लॉन्गर, राइट। तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, रेसिस्ट इस बात को पचा भी नहीं पा रहा था कि मुझे इतनी भूख लगी है, कितने समय से लगी है, मेरी मम्मी मुझे खाना नहीं दे रही है। इट डाइव्ड एट द फूड इन इट्स मदर्स बीक, राइट। तो वो कूदा, डाइव किया उसने कि मम्मी की चोंच से खाना को खींच लूं। एट दैट मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड, मतलब भूख इतनी उसके उसके ऊपर प्रेशर डालने लगी। हिज फेयर ऑफ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, पहले इसको डर किसका था कि भाई समुंदर का है, वो नीचे क्लिफ बहुत नीचे गहरा दिख रहा है। अब वो चीज उसको बड़ी नहीं लग रही थी, उसको ओवर पावर किसने कर लिया था? उसकी भूख, है ना। तो मतलब मान लीजिए कि कई बार हमें एक मुसीबत ना बड़ी लगती है, बट जब वो दूसरी उससे बड़ी मुसीबत आती है तो हम कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं था, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, है ना। तो मेरे साथ तो ऐसा, मतलब इस चीज ने, इस चीज को जो मुश्किल थी उसने ओवर पावर कर लिया। इसी तरह यंग सीगल की भूख ने उसको ओवर पावर कर लिया। फाइनली दिस प्रिंट वाज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी, दैट इज फ्लाई। तो फाइनली जो ये पक्षी था उसको पता चल गया कि भाई ये नेचुरल रिएक्शन है उसकी बॉडी से, वो भी उड़ सकता है लाइक अदर बर्ड्स, ठीक है जी। दे वर beckoning to him, calling shrilly. Why did the seagull's father and the mother threaten him and cajole him to fly, right? तो अब वो उसको क्यों बेकोइंग मतलब चिल्ला रहे थे, कह रहे थे श्रुली, जैसे कायर की तरह या अलग अलग आवाजें निकाल रहे थे। व्हाई डिड द यंग सीगल्स एंड मदर थ्रेटन हिम, क्यों यंग सीगल के माम और बाप ने उसको धमकी दी, मतलब मम्मा पापा ने धमकी दी, राइट। तो फिर वो कैसे उड़ा? सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग बट ही वाज रिलक्टेंट टू फ्लाई। भाई वो नहीं उड़ रहा था, उसका मन मान ही नहीं रहा था उड़ने के लिए, बस वो मना ही करता जा रहा था ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन, मतलब उसको डर था। तो देखिए हर एक के माँ बाप पहले समझाएंगे प्यार से, प्यार से, प्यार से, फिर बारी आएगी मार से, मार से। तो अब कोई चीज तो चाहिए ना। He looked at his brothers and sister but wouldn't make any effort. उसने देखा भी कि मेरे भाई बहन भी उड़ रहे हैं, जो मेरे से भी यंग है, बट वो अपने एफर्ट नहीं दिखा रहा था। That's why the whole family had left him alone and threatened and cajoled him to come, but every effort went in vain. Vain मतलब व्यर्थ गया, राइट। तो फैमिली ने उसको अकेला छोड़ दिया, उसको डराया, उसको धमकाया, खाना नहीं देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, बट कोई भी चीज असर नहीं कर पा रही, ठीक है जी। सो हैव यू मेड और हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है वेयर योर पेरेंट्स इनकरेज यू टू डू समथिंग दैट यू वर टू स्कैर्ड टू ट्राई? आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ इनकरेज किया हो करने के लिए, बट आप डर रहे थे। डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, क्लास में डिस्कस कर सकते हो। तो इसका जनरल आपकी लैंग्वेज में आंसर होगा। So yes, I had a similar experience while learning. It's a learning, okay? It's not leaning. Learning to ride a bicycle in class 6, right? तो हाँ भाई, ये मैंने भी एक डर का सामना किया जब मैं 6th क्लास में था। तो मुझे बाइसाइकिल चलाने से, जब मैं सीख रहा था, ठीक है। सो इन माय इनिशियल अटेम्प्ट, जब मैंने स्टार्टिंग में उसको शुरू किया, इनिशियल मतलब पहले अटेम्प्ट में, आई फेल डाउन एवरी टाइम एंड डेवलप्ड द फियर ऑफ साइकिलिंग व्हिच वाज डिफिकल्ट टू ओवरकम। तो क्या होता था, जब भी मैं साइकिल चलाता था तो मैं गिर जाता था। तो अब अगर एक काम बार बार कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो हमारे अंदर क्या आ गया? डर आ गया। सो फियर ऑफ साइकिलिंग, उसको भी डर लगने लगा कि नहीं भाई साइकिलिंग मेरे बस का काम नहीं है, व्हिच वाज डिफिकल्ट टू ओवरकम। तो वो खत्म ही नहीं हो पा रहा था। No amount of provoking and controlling could let me try it again. कोई भी मतलब प्रोवोक कराते, तू कर सकता है, वो तू क्यों नहीं कर रहा है, राइट। या जो चीज मेरे लिए इंटरेस्टेड थी ही नहीं करने के लिए, बट मेरे घर वाले मुझे प्रेशराइज कर रहे थे, राइट, मेरे से नहीं हो पाता। कुछ भी वो कर रहे थे, बट इट वाज जस्ट
like everything was in vain, सब कुछ व्यर्थ हो रहा था. But my father encouraged me to overcome the fear and helped me. मेरे फादर ने, किसने हेल्प की? पापा ने मदद करी, ठीक है जी, इस डर को कम करने के लिए. ओवरकम मतलब होता है खत्म करने के लिए. एंड हेल्प्ड मी एज ही वाज एडमेंट ऑन माय लर्निंग साइकिलिंग, राइट. वो हेड बन गए कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा साइकिलिंग चलाना, तुम्हें डरना नहीं है. ही टुक मी ऑन द माउल नियर विलेज एंड मेड मी सिट एंड आस्क्ड मी टू पुट माय हैंड्स ऑन द हैंडल. तो अब वो एक ऐसी जगह पे ले गए होंगे, ठीक है जी, विलेज में जो खाली है, उन्होंने मुझे सीट के ऊपर बिठाया. पुट माई हैंड्स ऑन द हैंडल, राइट, हैंडल के ऊपर मेरे हाथ रखे. एंड फीट ऑन द पैडल, और मेरे पैर को कहाँ पे रखा? पैडल्स पे रखा. ऑफ कोर्स आई स्पीड आउट डाउन एंड आई इंजॉयड इट विदाउट फेयर. ठीक है जी, आई स्पीड डाउन, तो उसको मैंने स्पीड कराना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया. एंड आई इंजॉयड, धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा. इट विदाउट फेयर, मुझे कोई डर नहीं लगा. विच डिवेल्प्ड माई कॉन्फिडेंस, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? बढ़ गया. लाइक आई became actually more confident कि हाँ अब मैं चला सकता हूँ. Thus I overcame my fear of cycling and started riding a cycle after a few practice. तो फिर मैंने शुरू कर दिया, डर खत्म. तो अब तो वो साइकिल चला रहा होगा, धूप में भी छांव में भी, right? So in a case of a bird flying, it seems a natural act and foregone conclusion that it should succeed, right? तो कहते हैं अगर बर्ड फ्लाई कर रहा था तो ये एक नेचुरल एक्ट था, क्योंकि बर्ड का काम ही फ्लाई करना है, राइट. तो कंक्लूजन में यही मिला है कि एंड में, अंत में उसको सफलता मिल जाती है. इन द एग्जाम्पल यू हैव गिवन इन द आंसर टू प्रीवियस क्वेश्चन, वाज योर सक्सेस गारंटेड और वाज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई, राइट. तो क्या आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिलना गारंटी है? लाइक अगर आप किसी चीज से डर रहे हो बट कोई आपको मोटिवेट कर रहा है उस चीज को करने के लिए, तो क्या लगता है कि अगर आप मोटिवेट हो जाते हो, अगर आप इंकरेजमेंट फील करते हो, अगर आप करेज दिखाते हो, राइट, तो क्या आपको ये लगता है कि वो काम सच में हो जाएगा? ठीक है जी, तो आपको वही वो पूछना चाह रहे हैं. एंड रिगार्डलेस ऑफ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, कि फेल नहीं होने वाले हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता मिलेगी. क्या आपको ऐसा लगता है? वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन द इनिशियल स्टेज व्हाइल लर्निंग सम स्किल्स, राइट, और न्यू स्किल्स. हाँ भाई, हमें मुसीबतें आती हैं, हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं इनिशियल स्टेज पे, बिगिनिंग पे, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं. ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर वी हेजिटेट टू परफॉर्म अ टास्क. हमें लगता है भाई हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम हेजिटेट हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगती है टू परफॉर्म अ टास्क और टू डू समथिंग न्यू. ठीक है, उस काम को करने के लिए या कोई नया काम करने के लिए. इन द केस ऑफ द सीगल हिज पेरेंट्स कंजोल्ड हिम टू फ्लाई. तो उसके माँ बाप, वो तो नहीं चाह रहा था, बस उसको मोटिवेट कर रहे थे या थ्रेटन कर रहे थे, वो उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं था, बट दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन द आंसर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, आई वॉज कंजोल्ड बाय माय फादर टू लर्न साइकिलिंग. तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें मैंने भी बताया कि मेरा भी डर था, मैं जो नहीं करना चाह रहा था वो था साइकिलिंग. सो एट दैट स्टेज आई वाज टू लर्न द साइकिलिंग एज इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ओवरकम माय फेलियर, ओवरकम माय फेयर. तो उस समय मेरे लिए भी बहुत जरूरी था साइकिलिंग को सीखना, तभी मेरे अंदर का डर खत्म हुआ. यस, माय सक्सेस वाज गारंटेड. तो वहां पे मुझे सफलता मिलना, भाई सक्सेस मिलना गारंटी था, क्योंकि साइकिलिंग चलाना इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, राइट. आपने पायलट बन के जहाज चला रहे हो, बट अगर नॉर्मल हो तो जहाज नहीं चलेगा, राइट. बट साइकिलिंग इट्स नॉट अ बिग डील, बिकॉज इफ समवन इज डिटर्मिन्ड टू डू समथिंग देन सक्सेस इज अश्योर्ड. अगर आपने मन में धार लिया है, डिटर्मिनेशन रखी है दिमाग में पूरी तरह, यू आर डिटरमाइंड लाइक यस आई विल डू इट बाय एनी हाउ, इट डजंट मैटर व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस विल अराइज, कैसा भी चीजें आ जाएंगी मैं करके दिखाऊंगा. तो इस मोटिव के साथ आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है. मोर ओवर एज सेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो इससे अलावा सब कहते ही है ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इससे हर कोई परफेक्ट हो जाता है. सो दीज वर फ्यू वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, राइट. तो एक्सट्रैक्ट भी पूछ लेते हैं, तो हम एक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं. द एक्सट्रैक्ट होता क्या है, बहुत बार बताया है, फिर से बता देती हूँ कि कुछ लाइंस हैं, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस है, उसके हमें आंसर्स देने हैं और इसी लाइंस में से ढूंढना है. द यंग सीगल वाज अलोन ऑन द लेज. वो अकेला था. हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके जो भाई बहन है वो पहले ही उड़ रहे थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. ही कौन था? सीगल. सीगल डर रहा था उड़ने के लिए उनके साथ. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जब भी वो आगे बढ़ता, दौड़कर आगे आता, अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करता, बट वो डर जाता. The great expanse of the sea stretched down beneath. उसको गहरा समुंदर फैला हुआ दिखता. And it was such a long way down, miles down, right. उसको लगता कि भाई वो तो बहुत नीचे है, तो मैं तो पक्का नीचे ही जाने वाला हूँ. He felt certain that his wings would never support him. उसको लग रहा था कि मेरे पंख तो कभी मुझे सपोर्ट
सपोर्ट करने ही नहीं वाले हैं, सो ही बेंट हिज हेड। तो हम ऐसे निराश होकर बैठ जाते हैं ना, तो वो भी हो गया, एंड ran back to the little hole under a ledge where he slept at night। तो वो एक ऐसे होल में जाके बैठ जाता है जहां पे वो रात को सोते थे, तो ऐसे हेड करके वहां पे चला जाता है। शायद शर्मिंदा है, शायद उदास है, रीजन कुछ भी हो सकता है। सो व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड, क्यों डर रहा था? Was afraid of flying over the sea, क्यों डर रहा था? उड़ने के लिए, नहीं उड़ा जाएगा उससे समुद्र के ऊपर। What did the young seagull feel about his wings, उसको अपने पंखों के बारे में क्या लगता था कि पंख क्या है? पंख नहीं खुलेंगे, वो नहीं उड़ पाएगा, पंख सपोर्ट नहीं करेंगे। The young seagull felt that his wings would never support him, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। Pick out the word from the passage that means the same as the words, right? Words का कोई ऐसा वर्ड और है ऊपर पैराग्राफ में जो हम यूज कर सकते हैं? Of course, that is brink. Pick out the word from the passage which means the narrow flat piece of rock and stick आउट ऑफ अ क्लिफ। तो हमने पिक्चर में भी देखा था, ये ऐसी चीज बनी हुई थी, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? जो एकदम पीस ऑफ रॉक होता है, पहाड़ी का टुकड़ा जो नैरो शेप में होता है, तीखा सा हो, कुछ अलग से, ठीक है, कुछ उसका एज हो, किनारा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लेज बोलते हैं। तो ये तो हमने पैसे से उठा लिया। सो दिस वाज आवर कंप्लीट चैप्टर, राइट? ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था अबाउट व्हाट। इसमें बात हुई थी सीगल की, राइट? अ यंग सीगल हु वाज इनिशियली फीलिंग दैट his wings will not support or he will never ever fly, but at the end, right, might be because of his mother or father or brother or sister, at the end he flew and he enjoyed that flying and he felt that yes, I have that power. So what happened, होता क्या है, कभी कभी हमारे अंदर वो पावर होती है, राइट, वो चीजें करने की, बट हमें कोई चाहिए धक्का लगाने वाला, पुश करने वाला। तो वो पुश करने वाला अगर मिल जाए तो जिंदगी ही आसान हो जाए। तो अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आपको धक्का लगाने वाला, पुश करने वाला, मोटिवेट करने वाला कौन है? ऑफ कोर्स अनुराधा है। सो इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू फॉर योर इमेंस लव to watch my video and to subscribe Param TV channel. Thank you. Going to meet you in the next session with the next topic. Bye bye. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.